गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? देखो, एनर्जी आपकी हमेशा एक जैसी रहनी चाहिए। बोलते बिल्कुल अलर्ट कि आज क्या पढ़ाना है सर को। एक्साइटेशन होना चाहिए। एक्साइट बॉडी को एक्साइट करेंगे तो माइंड एक्साइट होगा। जब एक्साइट होगा माइंड तो ज़्यादा पढ़ने में मन लगेगा और चीज़ें जो हैं क्लियरली समझ में आएंगी। जो एक्सप्लेनेशन देंगे वो बिल्कुल माइंड में गुस्सा रहता है। और ये भी देखेंगे आपकी जो लास्ट टॉपिक पढ़ाया उसको थोड़ा 5 मिनट देख लिया करिए लेक्चर के देखने के पहले कि पिछले लेक्चर में क्या पढ़ाया था। मुश्किल से 2 या 3 पेज होते हैं, उन पेजों को रिवाइज कर लिया करिए, जिससे कि क्योंकि लास्ट लेक्चर से ही रिलेटेड नेक्स्ट लेक्चर होता है। ओके डियर। तो पिछले लेक्चर में हमने बताया था क्या, बोर मॉडल बहुत इम्पोर्टेंट था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल था। ये जो एटॉमिक मॉडल जो पढ़ाए हैं आपको फर्स्ट यूनिट में पढ़ाए थे और सेकेंड यूनिट में भी जो है, तो बोर मॉडल जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मोस्ट रिलायबल मॉडल है ये एटॉमिक का। ओके, क्योंकि ये मॉडर्न फिजिक्स से रिलेटेड है, मॉडर्न फिजिक्स पर बेस्ड है। ओके डियर, प्लांक थ्योरी पर बेस्ड है। नाउ एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम दिया गया था उस स्पेक्ट्रम का हम एक्सप्लेनेशन यहाँ पे कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो होता है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं हम बोर मॉडल के बेस पे। बोर मॉडल का जो क्वांटिटेटिव पार्ट है उससे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को। कैसे? देखिए, वहाँ पे हमने 6 पास्टुलेट बताए थे। तो एक पास्टुलेट बताया था ट्रांजिशन से रिलेटेड कि ट्रांजिशन करता है इलेक्ट्रॉन एनर्जी डिफरेंस होती है, मतलब जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी जाएगी तो वो लोअर से हायर एनर्जी में जाएगा, इसे बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। और जब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन आता है तो इसे बोलते हैं इमिशन। तो जब एब्जॉर्प्शन होगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी और जब इमिशन होगा तो एनर्जी इमिट होती है। ओके डियर, इतना आप जानते हैं। नाउ देखिए वही चीज़ लिखिए, अकॉर्डिंग टू द बोर मॉडल एनर्जी ऑफ द एब्जॉर्ब और इमिटेड रेडिएशन ड्यूरिंग द ट्रांजिशन बिटवीन टू एनर्जी लेवल्स आर गिवन एज। देखा था पीछे वाले लेक्चर में। तो डेल्टा ई इक्वल टू क्या बताया था, वहाँ पे क्या लिखा था, E2 माइनस E1, यहाँ पे लिख दिया हमने EF माइनस EI, मतलब E फाइनल स्टेट, F फॉर फाइनल, I फॉर इनिशियल। ओके, फाइनल मतलब जहाँ पे आना है और इनिशियल जहाँ से आना है। ओके, या जहाँ जाना है, फाइनल क्या है जहाँ जाना है और इनिशियल जहाँ से जाना है। तो इस एनर्जी की वैल्यू रखेंगे। एनर्जी की वैल्यू बताई थी हमने क्या, E इक्वल टू माइनस RH अपॉन NA स्क्वायर। RH क्या है, रिडवर कांस्टेंट। तो F की वैल्यू रखें और EI की वैल्यू रखेंगे तो RH तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट इज कांस्टेंट, वो चेंज होना नहीं है। तो क्या चेंज होगा, N की वैल्यू ही चेंज होगी। तो F की जगह पे क्या रख देंगे, NF और EI के NI रख देंगे। ओके डियर, माइनस लगा है पहले से, माइनस यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस वाला आगे और माइनस वाला पीछे हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा कि NI वाला टर्म ये आगे आ जाएगा और इसमें से माइनस होगा NF वाला टर्म। समझ में आ रहा है आपको? ये समझ में आ गया ना? ओके, वेयर R इज रिडवर कांस्टेंट, यू नो वेल। वैल्यू कितनी होती है, 2.18 इंटू 10⁻18 जूल, या इसी को दूसरे टर्म में सेंटीमीटर इन्वर्स के टर्म में लिखते हैं तो 109677 सेंटीमीटर इन्वर्स। NI क्या है, इनिशियल ऑर्बिट, और F क्या है, NF क्या है, फाइनल ऑर्बिट। ओके, समझ में आ गया इतना? नाउ तो फ्रीक्वेंसी के टर्म में अगर हम इसी एनर्जी को एक्सप्रेस करें तो फ्रीक्वेंसी आप यू नो वेल, पिछले लेक्चर में ही बताएगा फ्रीक्वेंसी क्या होता है, डेल्टा ई अपॉन एच। डेल्टा ई अपॉन एच, डेल्टा ई की वैल्यू रखेंगे, एच की वैल्यू रख देंगे। डेल्टा ई की वैल्यू क्या होती है, RH 1 अपॉन ब्रैकेट में 1 अपॉन NI स्क्वायर माइनस 1 अपॉन NF स्क्वायर, वैल्यू रख देंगे। RH क्या है, रिडवर कांस्टेंट की वैल्यू 2.18 इंटू 10⁻−18, और H क्या है, प्लांक कांस्टेंट कितना होता है, 6.626 इंटू 10⁻34। ओके, -34 वैल्यू दोनों की पुट करेंगे तो फाइनली फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, 3.29 इंटू 10⁻15 ब्रैकेट में 1 अपॉन NI स्क्वायर माइनस 1 अपॉन NF
स्क्वायर, ये है फ्रीक्वेंसी डिफरेंस बिटवीन द टू एनर्जी लेवल जो रेडिएशन इमिट होगी या एब्जॉर्ब होगी। ओके ना वेव नंबर या वेवलेंथ के टर्म में कैलकुलेट करनी है फ्री रेडिएशन की एनर्जी को, तो वेव नंबर या फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ क्या होता है, न्यू बार इक्वल टू 1/λ। न्यू बार क्या होता है 1/λ, न्यू बार बराबर क्या होता है 1/λ, और लैम्डा बराबर क्या होता है C/न्यू। ओके डियर, तो ये फॉर्मूले रट लीजिए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसको पेज में लिखिए और इन पेज को अपने टेबल के सामने जो स्टडी रूम है, स्टडी टेबल है, उसके सामने चस्पा दीजिए, ठीक है, पेस्ट कर दीजिए। तो ये बार बार अगर इस पर नज़र जाएगी तो आपको याद हो जाएंगे ये डेटा, अदरवाइज से कंफ्यूज होते रहेंगे। ओके डियर, तो वेवलेंथ या आपका वेव नंबर क्या आ जाएगा, वैल्यू जब सबकी रखेंगे तो 1.09667710 ब्रैकेट में 1/n(I) स्क्वायर माइनस 1/n(f) स्क्वायर मीटर इनवर्स। ओके डियर, ओके नाउ नोट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेक्स्ट 2-3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो पॉइंट नीचे दिए गए हैं, इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द पार्ट। इन केस एब्जॉर्प्शन, अगर एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो फाइनल स्टेट क्या होगी, इनिशियल से ज़्यादा होगी, क्योंकि नीचे से ऊपर जाता है ना एब्जॉर्प्शन में, तो फाइनल स्टेट की वैल्यू ज़्यादा होगी और लोअर मतलब इनिशियल की कम होगी। ओके ना, समझ, अरे भाई जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी जाएगी तो कम एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी में जाएगा। अरे भाई आपको पैसे दी जाएंगे तो आपके पैसे घटेंगे कि बढ़ेंगे ना, तो लास्ट की स्टेज क्या होगी, ज़्यादा, इनिशियल स्टेट क्या होगी, कम। अगर ऐसा होता है तो डेल्टा ई की वैल्यू, एनर्जी डिफरेंस कैसी आएगी, पॉजिटिव। एब्जॉर्प्शन पे होगा तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ओके, अगर इमिशन हो रहा है तो अब खर्चा हो रहा है, एनर्जी निकल रही, तो एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मतलब कम। इनिशियल स्टेट क्या हो जाएगी, इनिशियल स्टेट क्या है आप हमारी, ज़्यादा होगी, फाइनल स्टेट क्या होगी, कम हो जाएगी। ओके, तो इस केस में एनर्जी डिफरेंस की वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव। ओके, और नेक्स्ट पॉइंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द कंपटीशन, की जो स्पेक्ट्रल लाइन, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन जो होती हैं किसी भी स्पेक्ट्रल सीरीज में जो स्पेक्ट्रल लाइन होगी वो की वैल्यू क्या होगी, n ब्रैकेट में n-/2, और n क्या है, क्वांटम नंबर, n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 2 3 4। ओके डियर, मतलब लाइमन सीरीज हो या बामर सीरीज हो या पास्चन या ब्रैकेट फुन, उसमें कितनी लाइन होंगी ये डिपेंड करेगा n की वैल्यू पर। ओके डियर, ओके, तो किस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में हो रहा है वो स्पेक्ट्रल आ रहा है, वो स्पेक्ट्रल लाइन ये हो जाएंगी। द लास्ट लाइन ऑफ द सीरीज इज कॉल्ड सीरीज लिमिट। लास्ट लाइन जो होती है वो कहलाती है सीरीज लिमिट। स्पेक्ट्रल लाइंस। ओके, स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी, n-1/2। लास्ट लिमिट क्या कहलाती है, जो सीरीज का लास्ट लाइन है वो कहलाती है लास्ट लिमिट। ओके डियर, तो ये आपने देखा और आई होप कि आपको समझ में आया होगा। हम आपसे आशा करते हैं कि इसको इम्पोर्टेंट बनाए रखें, और जो मोस्ट डेटा हैं, इम्पोर्टेंट डेटा हैं, उसको पेज पे लिखें और सामने आपके टेबल के पेस्ट कर लें, जिससे उसको बार बार देखेंगे तो याद होगा। ओके, थैंक यू।